प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्णाश्रय शाखा का परिचय एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। निर्गुण भक्ति पद्धति नीरस एवं कठिन होने के कारण अधिक लोगों को प्रभावित नहीं कर सकी। निर्गुण भक्ति पद्धति में परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना करना सगुण की तुलना में दुष्कर और क्लिष्ट है, ऐसा माना गया। इस कारण परमात्मा के सगुण साकार रूप की उपासना का सूत्रपात हुआ। प्रभु के सगुण रूप में श्री कृष्ण और राम को मान्यता प्रदान की गई। उनकी विविध लीलाओं, क्रीड़ाओं और क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए कवियों ने जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और इसे प्रभु के लोक रक्षक एवं लोक रंजक रूप में परिचित कराया। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के शब्दों में भक्तिकाल का श्रेष्ठतम काव्य सगुण भक्ति काव्य ही है। सगुण भक्ति काव्य ने मध्ययुगीन हिंदू जनता में जिस रूप में ईश्वर विश्वास पैदा किया वह अद्भुत और अभूतपूर्व था। अवसाद, कुंठा, निराशा और दैन्य भावना से मुक्त होकर हिंदू जाति ईश्वर के सगुण और अवतारी रूप में आश्रय पा सकी। यह भक्ति काव्य की एक सबसे बड़ी देन कही जाएगी। कृष्ण भक्ति की परंपरा हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम विद्यापति के पदों में देखी जा सकती है। मध्य युग में श्री वल्लभाचार्य ने इस भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने दार्शनिक क्षेत्र में शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की और सखा भाव की भक्ति पर बल दिया। इनकी उपासना पद्धति को पुष्टि मार्ग कहा गया। इनका मत है कि ब्रह्म या श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान के इसी अनुग्रह को पुष्टि कहते हैं। इन्होंने श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप की अभिव्यक्ति की और भक्ति में आत्मसमर्पण को सर्वोच्च स्थान दिया। कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप का अभिप्राय 8 कवियों से है और ये कवि हैं सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, शीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी। इनके अतिरिक्त भी अन्य कवि हैं। हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, ध्रुवदास, रसखान, मीराबाई, हरिराम, नरोत्तम दास आदि।
अब कृष्ण भक्ति की विशेषताएं। कृष्ण लीला का गुणगान। इस धारा के सभी कवियों ने श्री कृष्ण की विविध लीलाओं, क्रीड़ाओं और क्रियाकलापों की अति उत्तम झांकी प्रस्तुत की। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करने के साथ साथ वंशी वादन, चीरहरण, दान लीला, मान लीला और रास लीला का अनेक प्रकार से उल्लेख किया। कृष्ण भक्त कवियों ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के आधार पर श्री कृष्ण की विविध झांकियां अंकित की हैं। श्रृंगार एवं वात्सल्य रस। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्रण में वात्सल्य रस की प्रमुखता है तथा वंशी वादन, रासलीला, मानलीला व कृष्ण राधा के सौंदर्य चित्रण में श्रृंगार रस का सौंदर्य मोहित करता है। कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का सशक्त चित्रण किया है। श्रीमद् भागवत का आधार। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों के काव्य का आधार श्रीमद् भागवत पुराण का दशम स्कंद है। इसी के आधार पर उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन एवं बचपन की विविध झांकियां अंकित की हैं। सख्य भाव की भक्ति। कृष्ण भक्त कवियों ने सखा भाव की भक्ति को श्रेष्ठ माना है, अर्थात इस काव्य में भगवान कृष्ण को सखा मानकर उनके प्रति भक्तिभाव व्यक्त किया है। सखा बनकर ही इन कवियों ने भगवान को अनेक उपालंभ भी दिए हैं और अपने उद्धार की प्रार्थना भी उनसे की है। भ्रमर गीत परंपरा। इस धारा के कवियों ने भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया है। यह प्रयोग गोपियों के विरह वर्णन में देखने को मिलता है। विरह विदग्धा गोपियां उद्धव के निर्गुण संदेश को सुनकर दुखी हो उठती हैं। वे एक भ्रमर के माध्यम से उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं और निर्गुण ब्रह्म के संदेश को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करती। प्रकृति चित्रण। गोपियों की मनोव्यथा के चित्रण में कवियों ने प्रकृति को माध्यम बनाया है। उन्होंने प्रकृति का प्राय उद्दीपन एवं आलंकारिक रूप प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण के विरह में गोपियां ही दुखी नहीं, वरन यमुना, वन, उपवन सभी व्यथित हैं। वन, उपवन एवं चंद्रमा तो गोपियों को अत्यधिक कष्ट दे रहे हैं। इसलिए वे कहती हैं बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। दार्शनिकता। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण का चित्रण ब्रह्म रूप में किया है। इसके साथ ही आनंददायिनी शक्ति राधा के साथ विविध क्रीड़ाएं करने में भी दर्शन की प्रधानता है। गोपियां उनके प्रेम में अनुरक्त होकर मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखती। अनन्य प्रेम।
गोपियों को श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम है। उद्धव ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, परंतु गोपियां किसी भी प्रकार श्री कृष्ण को त्यागने के लिए तैयार नहीं होती। वे उद्धव को बुरा भला कहती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट भी करती हैं। वे कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी। ब्रजभाषा का प्रयोग सभी कवियों ने अपने काव्य का सृजन ब्रजभाषा में किया। कृष्ण लीलाओं के वर्णन में ब्रजभाषा का प्रयोग अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। माधुर्य एवं सरसता का समावेश तो ब्रजभाषा के कारण ही हो पाया है। मुक्तक काव्य, इस युग में मुक्तक काव्य का प्रचलन रहा, अर्थात मुक्तक रूप में कवियों ने श्री कृष्ण के जीवन की विविध झांकियां प्रस्तुत की। संगीतात्मकता, कृष्ण काव्य संगीतात्मकता से परिपूर्ण है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्राय सभी कृष्ण भक्त कवि संगीतज्ञ थे, इसलिए संपूर्ण काव्य राग रागनियों पर आधारित है। छंद योजना, इस युग के कवियों को पद अधिक प्रिय रहे। इसके अतिरिक्त दोहा, चौपाई, रोला, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया गया। अलंकार विधान, कृष्ण भक्ति काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। शब्दालंकार व अर्थालंकार दोनों ही उत्कृष्ट रूप में प्रयुक्त हुए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, अर्थानांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। सभी विशेषताओं को देखने के उपरांत निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्त कवियों ने विविध प्रकार से हिंदी काव्य की श्री वृद्धि की है। श्री कृष्ण का गुणगान करके एक ओर उन्होंने निराश एवं खिन्न जनता को सांत्वना दी, तो दूसरी ओर अपनी अद्भुत काव्य प्रतिभा का परिचय दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है, ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी नहीं टिकने पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। धन्यवाद।